राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, तीन के पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल, किशोरी राधे। राधे राधे। जय जय श्री राधे। हमारी भक्तमाल की कथा में मीरा जी का चरित्र चल रहा था, जिसमें कल हमने सुना कि कैसे मीरा के तो मन की व्यथा थी ही कि वो किसी और का होना नहीं चाहती थी, परंतु यहाँ पर देखो कैसा मीरा का भाग्य था और कैसे हमारे नटवर लाल की ऐसी लीला रही होगी। ऐसे कैसे हो सकता है। मीरा ने जब भोजराज जी पूरी बात करके चले गए तो जयमल से ही पूछ बैठी कि ऐसे कैसे हुआ, भोजराज जी यहाँ तक कैसे पहुँचे। नाम नहीं लिया मीरा जी ने, पर मीरा जी ने कहा कि चित्तौड़ के मेहमान यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो जयमल ने कहा कि अरे जीजी साहब, आपके बचनों की इतनी सुंदर आवाज़ सुन कर के उन्होंने कहा कि इतना प्यारा भजन कौन गा रही है, इतनी सुरीले कंठ किसके हैं, परंतु आर्त भाव ये किसका है। तो मेरे मुंह से ही निकल गया था कि जीजी, मेरी जीजी मीरा जीजी। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है कि मैं गिरधर लाल के दर्शन करता हूँ, इस बहाने से मैं यहाँ तक ले आया, मुझे नहीं पता था। और मैं इतना हड़बड़ा गया था कि जब आपने मरने की बात कही तो मैं बताना ही भूल गया कि दरवाजे के पीछे भोजराज जी मेरे साथ साथ आए हुए हैं। पर कोई बात नहीं, देखो जीजी साहब सब ठीक ही तो हुआ। आपके गिरधर लाल ने आपकी सुन ली, आप जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। अब माता जी, पिताजी, दादाजी सबका मान भी रह जाएगा और आपकी शादी भी हो जाएगी और आपकी शादी गिरधर लाल से भी रह जाएगी। कितना अच्छा हुआ। ऐसे करके मानो जयमल मीरा जी को हंसाना चाहता था, परंतु मीरा ही थी, वो अभी तक विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। और अब जयमल भी चला जाता है, कहता जीजी साहब मुझे बहुत काम है, माँ याद करती होगी। और अब मीरा सो जाती है और गिरधर गोपाल सपने में आकर के प्रकट होकर के मीरा से बातें करते हैं, क्योंकि जो भोजराज ने बात कही थी आश्चर्य में भर करके, और उन्होंने भगवान से कहा कि ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो सकता है। साधारण से साधारण पुरुष की भी अगर एक शादी हो जाए और उसे कोई ऐसे ही सहज में कोई दूसरी मिल जाए तो वो भी मना नहीं करता। और यहाँ पर तो बचपन से जिससे मेरी बात चल रही थी और वो भी राजघराने का कुंवर है, कितना सुंदर है, परंतु कैसा दिल रहा होगा, कैसा दिल है। क्या सचमुच में कलिकाल में ऐसे हो सकते हैं, ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व है। ये तो कोई महापुरुष ही लग रहे हैं। और ऐसे बातें करते करते मीरा मन ही मन भोजराज का आदर करने लगी। जैसे माता पिता और गुरुजी का आदर करती है, वैसे ही आज भोजराज जी तो चले गई, परंतु मीरा का एक तरह से आदर वाला ले करके गए हैं। मीरा तो आज सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि कहीं कोई ऐसा भी राजकुमार हो सकता है। अब मीरा प्रभु से कहती है कि क्या सचमुच में जैसा जैसा बात हुई है वैसा वैसा ही होगा। पति तो मेरा आप ही रहोगे ना। भोजराज जी मेरा तो भगवान कहते हैं कि भोजराज जी मेरा स्नेह भाजन परिकर है, पति तो तेरा मैं ही रहूँगी और तेरा विवाह भी मेरे साथ ही होगा। यह जो कुछ हो रहा है मेरी इच्छा से ही हो रहा है। भोजराज तो तेरे भक्ति पथ का एक बहुत बड़ा सहयोगी साधक सिद्ध होगा। लोक पक्ष में तुम्हें विविध प्रकार के जो कटाक्ष भरे वचन होंगे, और वचन होंगे ही नहीं, वचनों की बौछार होगी, उन सब से बचाने वाला ढाल की तरह तुम्हारा पति तुम्हारा साथ देगा। उसमें मेरी शपथ लेकर के भी जो प्रतिज्ञा की है वो अपनी पूरी प्रतिज्ञा मेरी कृपा से आजीवन निभाएगा। भगवान कह रहे हैं मीरा तो चिंता मत कर। गिरधर गोपाल कह रहे हैं कि मेरी कृपा से ही निभा पाएगा। और ठाकुर जी मीरा अब कहती है
वो तो जो मेरी शादी हुई थी वो किसी कोई मानता ही नहीं है, वो तो बचपन में हुई थी। परंतु भाव समझ गए गिरधर गोपाल, मानो मुस्कुरा रहे हैं। तिरछी नज़र वाले मेरे श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। और आज मीरा भी बड़ी प्रसन्न है, क्योंकि सिर पे से जो इतना बड़ा बोझ था वो उतर गया और जीने की एक राह मिल गई। आगे जो होगा सो देखा जाएगा। आज के लिए तो संकट टल ही गया था, आज के लिए संकट बिल्कुल टल गया था। मीरा बड़ी प्रसन्न थी और गिरधर गोपाल से कह रही थी, वो तो बच्चों ने वाया था, अच्छा होता कि आप मुझे अपना लेते। और एक बार जो रस्म एक कन्या की होती है, कन्या के 1000 सपने होते हैं, अपने वर के साथ दुल्हन बन कर के भांवरी लेने के, और उनके साथ विदाई के कितने सपने होते हैं। परंतु मैं ऐसे करके जैसे ही मीरा शर्मा गई है और गिरधर लाल की तरफ ओट कर लिया। मीरा ने गिरधर गोपाल के सामने अपना घूंघट कर लिया। मीरा ने गिरधर गोपाल से मन ही मन कहा कि कोई बात नहीं, बाल विवाह सही हुआ तो था ना, आपने मुझे स्वीकारा ना स्वीकारा कोई बात नहीं, पर मैंने आपको पति मान लिया है। तो गिरधर गोपाल भी मुस्कुरा गए और कहते हैं, भाव प्रदेश में रमण करने वाले उन भक्तों का क्या कहना, वहाँ कल्पना जो होती है वो पूर्ण हो जाती है। और एक हम हैं जो भगवान से चाहते हैं, परंतु साथ में संसार चाहते हैं जो कभी हमें मिलने वाला है ही नहीं, उसकी कल्पना करते हैं तो आधी अधूरी कल्पना रह जाती है। पूरे सपने कहाँ पूरे होते हैं, और जो कल्पना हम करते हैं वो कहाँ तक सार्थक होती है। परंतु मीरा की जो कल्पना थी वो सार्थक होगी। गिरधर गोपाल ने मीरा को आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, जो एक विवाह होता है कन्या का, वो विवाह वाले उससे दिन से पहले ही मैं आकर के वर्ण करूँगा और सारी रस्म आपके साथ निभा कर के जाऊँगा, पूरी रस्म निभाऊँगा। और फिर कहते हैं कि मैं दुल्हा बन कर के भी आऊँगा, सपन में मैं दुल्हा बन कर के आऊँगा, मीरा से कह रही हैं, और पाणी ग्रहण आदि सारी विधियों को संपन्न कराऊँगा। और फिर जागृत में यदि चित्तौड़ से बारात आवे और भोजराज के साथ विधि विधान होवे तो उसे रोका टोका मत करना। और सबसे बड़ी बात, उस समय होश में रहना मीरा। बहुत कहते ना कि बहुत बड़े यज्ञ के लिए आपको चुना गया है। जैसे द्रौपदी को चुना गया था, वैसे ही मीरा, ये बहुत कठिन यात्रा है, इस मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। और जब आई है धरती पर तो ये मार्ग बड़ा कठिन है, ये तो सब ही जानते हैं। परंतु जब चुन लिया है तो अब घबराना मत, और कोई ऐसा कदम ना उठे, ऐसा कोई भाव मत करना कि परिवार वाले फिर से परेशान हो जाए, और किसी को रोका टोकी मत करना। और तू तो मेरी इस मूर्ति को अपने साथ रखकर सारी विधि मेरे साथ करते रहना, मैं प्रत्यक्ष की तरह ही तेरे साथ सभी विधियों का तुझे अनुभव कराता रहूँगा। ये कितनी बड़ी बात कही है। और मीरा हंस देती है, ठीक है प्रभु, अब मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। केवल भोजराज जी के वचनों पर मुझे भरोसा अभी भी नहीं हो रहा है, किंतु जब आपने कह दिया सो ठीक है। और वैसे भी देखा जाए तो हम जब दुखी होते हैं तो हमारा दुख कितना भी बड़ा हो, परंतु भगवान की कृपा के बराबर नहीं हो सकता। अगर भगवान पे विश्वास रखें तो उनकी कृपा बहुत बड़ी हो सकती है, और बहुत बड़ी होती ही है, उससे सारे दुख टल जाते हैं। मीरा से गिरधर गोपाल कह रहे हैं कि माना कि संकट बहुत बड़ा है, आजीवन ये व्रत निभाना बड़ा कठिन है, परंतु मेरी कृपा का तो भरोसा है ना। और मीरा हंस देती है। और एक बार यानी ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि मुझसे ऐसी प्रीत लगी तो क्यों लगी। तो आज मीरा अपने भाव कभी ओट कर रही है और कभी मीरा गिरधर गोपाल की तरफ हंस रही हैं, और दोनों ऐसे बातें कर रही हैं मानो जागृत अवस्था में कोई पास बैठा पूछ रहा हो कि अरे मुझ में ऐसा कौन सा गुण देखा। जैसे रुक्मणी मैया से भगवान ने पूछा था कि अरे रुक्मणी, मुझ में ऐसा कौन सा गुण देखा था, वैसे मैं काला हूँ, गोरा तो था नहीं, पर अभी भी कोई देरी नहीं हुई है। और कहते हैं कि रुक्मणी जी बेहोश हो गई थी, ये भागवत में प्रसंग आता है। तो यहाँ पर भी मीरा से ठाकुर जी ने मजाक में पूछा, तो मीरा कहती है, एक तो तेरे नैन तिरछे
दूसरा काजल लगा, तीसरा तीसरा नजरें मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे गिरधर, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी लाली लगी, तीसरा तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ पतले, दूसरी लाली लगी, तीसरी मुरली थमाना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे गिरधर, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरी पायल बंधी, तीसरा तीसरा ठुमका लगाना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे गिरधर, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे भोग छपन, दूसरा माखन धरा, तीसरा खिचड़ी का आना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे गिरधर, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे संग राधा, और मीरा जी घूंघट काट लेती है, और घूंघट काट करके घूंघट लगाए लगाए गिरधर को देखती है। तो वो कहते हैं ना, जो घूंघट निकाला था, वो जो चुनरी के लेस लगी होती है, तारे लगे होते हैं, उनमें श्याम सुंदर पूरा नज़र नहीं आ रहे थे। तो मीरा जी कभी घूंघट हटाती है और कभी घूंघट लगाती है। घूंघटियो आड़े आ गयो रे, मैं देख नहीं पाई मेरा श्याम, घूंघटियो आड़े आ गयो रे। मीरा का कहने का दूसरा भाव ये भी था कि नर और नारायण में कोई भेद है ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। एक तरफ तो हमारे भोजराज जी हैं और दूसरी तरफ हमारे श्याम सुंदर हैं। मीरा के मन में आज इतनी खुशी थी कि मैं देख ही नहीं पाई। मैं कब से जी जलाई जा रही थी और न जाने मुझसे अनजाने में कितनों का जी मैंने जला दिया। दादाजी तो आस करते करते ही चले गए और मीरा की आंखें भर आई, और आज मीरा ने अपने आप को श्याम सुंदर के सामने खड़ा पाया। एक तो तेरे संगी राधा, दूसरी रुक्मणी खड़ी, तीसरा मेरा काना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे गिरधर, दिल दीवाना हो गया। अब मीरा जी बड़ी प्रसन्न हो गई। फिर भी देखो गिरधर गोपाल जी क्या कह रही हैं कि यदि अब माता पिता विवाह हेतु कोई आग्रह करे, स्वीकृति मांगे, तो कोई आपत्ति मत करना, और हाँ, विधि विधान होने देना। मैं तुम्हें बताए देता हूँ, विवाह तो मेरा और तेरा ही होगा। भोजराज का नाम लेते ही आज पहली बार मीरा को भी लगा कि हे प्रभु, कुछ भी कर लो,
मेरी वजह से एक महापुरुष के साथ तो अन्याय ही होगा। और मीरा की आंखें भर आई तो ठाकुर जी कहते हैं कि तुम्हारी जो ताई जी है गिरजा और भोजराज जी, इनकी भूमिका तो मीरा गौरी गणेश की तरह ही तेरे मेरे विवाह में होगी। दृष्टा होकर के साक्षी मात्र रहेंगे। संसारी लोग कुछ भी समझे, कुछ भी कहे, मीरा वही होगा। जय हो प्राण बल्लभ की, जय हो गिरधर गोपाल की। और अब मीरा एकदम से प्रसन्न हो जाती है। और जैसे ही मीरा प्रसन्न होती है, मीरा चौंक करके आंखें खोलती है और हड़बड़ा करके उठती है। और चंपा खड़ी ही पास में, अभी अभी तो सोई हुई मीरा इतनी सुंदर लग रही थी, चेहरे के हाव भाव से लग रहा था न जाने कितना हसीन सपना देख रही है मीरा। और हड़बड़ा करके उठना, और मीरा हड़बड़ा कर उठती है और गले लग जाती है चंपा के। बहुत कुछ कहना चाहती है परंतु मीरा कुछ बोल नहीं पाई। और चंपा कहती है भाई साहब क्या हुआ? कुछ नहीं, झट से इधर हो जाती है और अपने चेहरे को ऐसे अपनी ही चुनरी से पूछती है कि कहीं कोई आंसू तो नहीं, कहीं इन्हें कुछ ज्ञात तो नहीं हो गया। मीरा अपने आप को में सब कुछ छुपा लेती है, वो एक कला होती है। और वैसे देखा जाए तो नौटंकी करने में तो हम सब होशियार ही हैं। क्यों? क्योंकि हम हैं ही भगवान के, जो हमारे परम पिता है नटवर नागर कृष्ण ईश्वर अंश। गीता जी में कहते हैं सब कुछ मैं ही तो हूँ। और हम कितने किरदार नहीं करते। अभी अभी माँ के साथ बैठे होते हैं तो हमारा कैसा व्यवहार होता है, और हम वही हैं। अभी पत्नी के पास जाएंगे तो कैसा व्यवहार, बहन के साथ कैसा। ये नौटंकी करने में तो हम वैसे ही माहिर हैं। परंतु जो भक्त होते हैं वो सच्चे हृदय के सरल और सीधे होते हैं। ना तो उनसे अपनी खुशियाँ छुपाई जाती है और ना उनसे अपना गम छुपाया जाता है। वो जैसे होते हैं। और भगवान मिलते भी किसे हैं? सीधो मन सीधो वचन और सीधी सब करतूती, सीधी सब सकल विधि, रघुवर प्रेम प्रस्तुति। भगवान का प्रागट्य कहाँ होता है? जिनके तीनों ये सीधे होते हैं। जो मन में होता है वही वाणी में होता है, और जो वाणी में होता है वही विचारों में होता है। यही तो होता है, तभी तो उन्हीं को तो भगवान मिलते हैं। और आज मीरा जी भगवान की तरफ गिरधर गोपाल का पर्दा हटाती है चंपा, और कहती है कि आज तो भाई साहब कुछ भी कहो, आपने बहुत सुंदर सपना देखा होगा, क्या उस सपने की एक झलक हमें भी दिखाओगे? हम कहते हैं ना कि मानसिक सेवा। मानसिक सेवा क्या होती है? यही तो मानसिक सेवा होती है। भाव प्रदेश में रमण करने वाले वो भक्त बैठे बैठे आंख बंद करके उस कल्पना लोक में चले जाते हैं। और सामान्य मनुष्य भी जाता है। एक माँ को देख लो, प्रैक्टिकल में देखे, एक माँ का बेटा पढ़ने हुए कहीं बाहर गया हुआ है, वो कोई बेटे की पसंद का क्यों त्यौहार है, बनाना तो पड़ता ही है। अगर कुछ पकवान बना या कोई सब्जी कुछ भी बना तो माँ बनाती जाती है और याद करती जाती है, वहीं पहुँच जाती है जहाँ उसका बेटा चाहे इंडिया की कॉलेज में हो चाहे बाहर की। वो मनी मन कहती है कि अगर तू होता तो बहुत अच्छा होता, सबसे पहले तू ही चख लेता। क्यों? क्योंकि माँ उस भाव दुनिया में रहती है, जिससे हम प्रेम करते हैं, हम उन्हीं के इर्द गिर्द रहते हैं। यही तो है परिकर, वही तो होते हैं जो अपने होते हैं, वो हमारे हृदय के करीब होते हैं, और हम उन्हीं की ही परिक्रमा करते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं। और आज मीरा ने हंसकर कहा ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। और गिरधर गोपाल के सामने मीरा बैठती है, और मीरा को आज का मन आज अधीर सा भी है और बहुत प्रसन्न भी है। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब की खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, गिरधारी जी में। देखो आज मीरा फिर शर्मा गई। चंपा ने कहा क्या कह रही हो? आज मीरा जी गिरधारी जी कह रही है। गिरधारी जी में कब की खड़ी, टूटे ना ये भजन लड़ी। बिहारी जी में कब की खड़ी, तुमने मुझ पर कर दिया टोना। मेरी आँखें यहीं से लड़ी है, सुन लो मेरे श्याम सलोने।
तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब की खड़ी। और गिरधरलाल ने प्रेरणा दई, मत होवे तनिक अधीर, साजी बरात बींद बनी आऊं, ब्याहूं विविध विविध विचार, तनु ते भोज बींद बनी आवे, तऊ न तू घबराइए। मीरा से भगवान कह रही हैं कि तन से तो वो बींद बनकर आएंगे और सपने में मैं तुझे वर्ण करूंगा। प्रभु आसवन पाय हो, मीरा के मन चैन, श्री गिरधर के चरण पर लगे रहत मन नैन। और अब तो मीरा के गिरधरलाल में ही चैन और मन तो पहले से लगा था। होन लगी अवरीति भांति, और होन लगी सवरीति भांति, मीरा अब अति प्रसन्न भई, हर की प्यारी मीरा बाई, गौरव राजस्थान की। और इधर ये तो मीरा की रही कि आज मीरा तो प्रसन्न हो गई है, परंतु उस दिल का क्या जो अभी अभी टूटा है, जो अभी अभी टूटा है। और ये तो प्रेम की बात है, उदो बंदगी तेरे बस की नहीं है। भोजराज जी तो उस विचार से अभी तक बाहर ही नहीं आ रहे हैं। और कल ही कहा था कि दरवाजे पे कोई खटखट की आवाज़ होती है। उन्होंने सोचा कि चाचा जी आए हैं, परंतु चाचा जी नहीं, उन्हीं का सेवक आया था। और फिर उन्होंने सेवक ने देखा कि अरे ऐसे कैसे लग रहे हो, अभी तो सब आने वाले हैं। उन्होंने सारी बदन की मिट्टी झाड़ी है और कहा कि अब ना सारा काम जल्दी से कर लेते हैं, प्रसाद पाना है। परंतु आज भोजराज जी कह रहे हैं कि बस अब जो कुछ करना है शीघ्रता से कर लो, बस अब शीघ्रता से पधारेंगे। बुआ जी को विदा करके अपने घर लेकर के चलते हैं। तो वो पूर्ण कहते हैं कि ठहरो ठहरो, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। अभी तो इतने प्रसन्न थे, जब मेड़ता आना था तो कितनी जल्दी थी, अब यहाँ से जाने कितनी जल्दी। और मैंने तो सुना है। तो कहा क्या तुमने क्या सुना है भोजराज जी? तो कहा, भोजराज जी ने कहा क्या सुना है? तो कहा सरकार नाराज़ तो नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर नाराज़ होने जैसी बात है तो नाराज़ तो हो ही जाऊंगा, परंतु क्या, नहीं पुरस्कार पाने वाली बात है, पुरस्कार पाने वाली बात है। तो कहा ठीक है, पुरस्कार मिले सो ना मिले, पर कम से कम मुझे दंड तो मत दीजिएगा, रुष्ट होने पर दंड तो ना मिलेगा ना। और आपस में उन्होंने सारी उनकी मिट्टी को झड़काई है। और भोजराज जी हंसने लगे। कहा तुमने क्या सुना है? तो उन्होंने कहा सुना है, यहाँ से पुरोहित जी महाराज हमारे साथ चलेंगे, रावले छोटे भाई रतन सिंह की पुत्री का संबंध का प्रस्ताव लेकर के आपके श्री जी के सामने उपस्थित होंगे। जो दादी, जो राजमाता थी उनके पिताजी भी थे, और अभी तक भोजराज जी की दादी साहब और बड़ी माँ सब मौजूद थे। सुना है बाई साहब बहुत सुंदर है, गुणवती है, कवि भी है, भक्त भी है, और किसी योगी से तो उन्होंने योग की भी शिक्षा ली है और संगीत की शिक्षा पाई है। रुक 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 रुक, भोजराज जी ने कहा अरे तूने इतनी बातें कहाँ से सुन ली? तू मेरे साथ आया था या तू? तो हंसने लगा। कहा हुकुम, माफ़ करना, आया तो आपके साथ था, परंतु इन कानों का क्या करूं, जिधर जाता वहीं उनके गुण और रूप की बातें होती रही, तो मुझे भी ज्ञात हो गई सारी बातें। और फिर भी, और कहा भोजराज के हृदय की प्यास धरती पर प्रथम मेघ सी बरसी, जिसकी एक एक बूंद आतुरतापूर्वक उनको सोख ली थी। कहते हैं कि जैसे प्यासी धरती पर, तपती धरती पर मेघ बरसते हैं तो धरती की प्यास तो बुझ जाती है, परंतु यहाँ तो अलग ही व्यवहार था। जैसे जैसे अब भोजराज जी के सामने कोई बातें करता, मानो धरती और तप रही, उनका हृदय तपने लगा। कहा अब कोई आवश्यकता नहीं है ये बातें करने की, जब जाएंगे वहाँ पे चित्तौड़ में तब देखा जाएगा। और कुछ नहीं बोले। और कहा कि तुम्हें अकल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब जो होगा ये सपने देखने बंद कर। और क्या तूने ये महारानी बनाने वाले सपने देख रहा है कि मीरा एक बाईसा है, एक दिन महारानी बनेगी और आप एक दिन राजा बनेंगे? अरे हमारे पिताजी सब मौजूद हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आज भोजराज जी ने उन्हें कहा कि बस अब जो काम ज़रूरी है वो करते हैं। तो हमारी कथा भी आज यहीं तक, और हम भी कल चलेंगे। इधर मीरा जी तो भगवान का उस दिन भगवान से की प्रार्थना करती है कि कब सपने में आएंगे और मुझे सबसे पहले अपनाएंगे, और मैं सचमुच में अब बड़ी होकर के बींदनी बनूंगी।
मेरे गिरधर गोपाल की, और मेरे गिरधर गोपाल मेरा दुल्हा बनेंगे। इधर भोजराज जी जल्दी से जल्दी बुआ जी से कहते हैं कि बुआ जी अब हम घर चलते हैं, अब हम आगे की कथा सुनेंगे कल। बुआ जी भी पहचान जाती है। एक तरफ बुआ जी अब कहती है कि चलो ठीक है चलते हैं, परंतु मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है, वो ज़रूरी काम हम कल करेंगे। भोजराज जी की तायसा गिरजा की और मीरा की वार्ता अब कल होगी। राधे राधे, जय जय श्री